क्या भ्रष्टाचार से लड़ने का हथियार बनेगी आई? बैन लगाया है, उन्हें दूसरी कंपनियां रख लेंगी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत के पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार का लंबा इतिहास रहा है। कह सकते हैं कि अधिकतर भारतीय भ्रष्टाचार और इसमें होने वाले हितों के टकराव के आदी हैं। कई लोग तो इसे काम करवाने का इकलौता रास्ता मानते हैं। इसलिए ठेके सर्विसेज देने वाले बहुत से अधिकारी अपने फायदे के लिए निडर होकर पब्लिक सेक्टर के भ्रष्टाचार की नकल करते हैं। स्थापित संगठनों में रूल बुक और विसल ब्लोअर पॉलिसी होती तो है, पर जब बात कॉन्ट्रैक्ट देने की आती है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले कुख्यात होते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट तो उनसे भी ज्यादा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का अच्छा तरीका निर्णय लेने की प्रक्रिया के शुरुआती हिस्से को ऑटोमेटिक करना है। पहले ये कठिन था, पर के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल उम्मीद जगाते हैं। इंडिया की टॉप आईटी सर्विस कंपनी टाटा TCS में नौकरी के बदले रिश्वत लेने का मामला आया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक विसल ब्लोअर कंसल्टेंसी कंपनी को सचेत किया कि कुछ अधिकारी लोगों को ठेके पर रखते वक्त कुछ स्टाफिंग कंपनियों को फेवर कर रहे हैं। इसके बाद TCS ने नैतिक आचरण का उल्लंघन करने के लिए 6 कर्मचारियों और 6 बिजनेस एसोसिएट्स पर तुरंत बैन लगा दिया। वैसे इस प्रकरण में कोई ताजुब करने वाली अंजना मेनन ने यहाँ तक कि जब लीडरशिप टीम कंपनी को साफ सुथरा रखने के लिए कड़ी मेहनत करती है, तब भी कोई मैनेजर इस पर पानी फेर सकता है। अक्सर ऐसे लोग कंपनी के किसी टेंडर शामिल वेंडरों को गुमराह करने से शुरुआत करते हैं, उन्हें मानदंडों पर अधूरी जानकारी देते हैं और अंतिम समय में पायलट प्रोजेक्ट की मुश्किलें बताते हैं। प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को लेकर भी वे इतना दबाव बनाते हैं कि ईमानदार है जो लोग इस तरह के मामलों में दोषी पाए वेंडर दौड़ से बाहर हो जाते हैं। बात नहीं है, मार्केटिंग से लेकर सेल्स तक में भारत के प्राइवेट सेक्टर में भ्रष्टाचार फैला हुआ भी जाते हैं, उनके करियर पर बहुत असर नहीं पड़ता। इसकी वजह यह है कि देश में टैलेंट की कमी है। इसलिए ऐसी संभावना है कि TCS ने जिन लोगों को निकाला है या जिन एजेंसियों पर इस तरह का करप्शन मल्टीनेशनल से लेकर बड़ी घरेलू कंपनियों तक में है, लेकिन जहां ऐसे कुछ करप्ट लोगों का पता लगाना आसान है सकता है। वैध चुनने की प्रक्रिया में आई का उपयोग रिश्वतखोरी को खत्म कर सकता है। कोई प्रपोजल सही है या नहीं, इसके लिए आई लाखों उदाहरणों को देखकर जवाब दे सकता है। कई कंपनियां पहले से ही हर चीज में पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए आई का उपयोग कर रही हैं, चाहे वह भर्ती हो, निवेश के लिए किसी स्टार्टअप की क्षमता पता लगानी हो या सिस्टम और प्रक्रियाओं में तकनीकी खामियों को सामने लाना हो। AI उन कंपनियों के लिए एक रास्ता है जो इस तरह के भ्रष्टाचार से जूझ रही फिर भी भ्रष्टाचार कायम रहता है तो इसे इतना दंडात्मक बना दिया जाए कि नियमों को तोड़ने को बढ़ावा ही न मिले। वैसे भारत में जितनी रिश्वत मिलती है उससे ज्यादा इंसेंटिव देना अच्छा तरीका हो सकता है। इसे कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाना चाहिए। लंबे समय से ईमानदार व्यवहार को निजी क्षेत्र ने चुपचाप कमजोर कर दिया है। अब हम जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े निजी बैंकों में से एक के पूर्व CEO से लेकर स्टार्टअप के पोस्टर बॉय तक भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रहे हैं। लालच उम्र, लिंग, अनुभव और क्षेत्र से परे है। ऐसे में एक ऐसा तरीका चाहिए जो पर्दे के उस पार भी देख सके। लेखिका कंटेंट पिक्सीज की CEO हैं। कॉमन रूम वहीं कईयों की बेईमानी सामने नहीं आ पाती। मैं भ्रष्टाचार करने और किसी वेंडर को फायदा पहुंचाने के बदले इन्हें विदेश में परिवार के साथ शानदार छुट्टियां मनाने, महंगे उपहार, रियल एस्टेट या बच्चे की विदेश में पढ़ाई के लिए पैसों के इंतजाम का तोहफा मिलता है। अब सवाल यह है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में ऐसे भ्रष्टाचार को किस तरह से रोका जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका निर्णय लेने की प्रक्रिया के शुरुआती हिस्से को ऑटोमेटिक करना है। पहले टेक्नोलॉजी की सीमाओं के कारण ऐसा करना मुश्किल था, लेकिन आई के लैंग्वेज लर्निंग मॉडलों की मदद से ये काम किया जा